दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ डबल स्मार्ट शंकर मूवी को। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें स्मार्ट शंकर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में शंकर जो है वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था और वो उसे पुचम्मा बुलाया करता था। पुचम्मा भी शंकर से बहुत ही प्यार करती थी। वो उसे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन शंकर के पिता उनका साथ छोड़ दिया था। इसलिए पुचम्मा अक्सर रोया करती थी। पुचम्मा शंकर के लिए सब कुछ किया करती थी, लेकिन अपना दर्द वो किसी से भी नहीं बताया करती थी। शंकर का पुचम्मा के अलावा इस दुनिया में और भी कोई नहीं था। कुछ समय के बाद वो भी गुजर जाती है। अब उनके चले जाने के बाद शंकर जो है वो पूरी तरह से अकेले पड़ जाता है, जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट सीन में आता है और हमें बिग बुल नाम के बहुत बड़े माफिया को दिखाया जाता है। बिग बुल सिर्फ भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर ही नहीं बल्कि पूरा एशिया का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और वो उसे पुलिस भी तलाश कर रहा होता है। बिग बुल पूरी एशिया में स्मगलिंग का काम करता है और भारत में भी उनके कई सारे रॉयल कैसीनो चल रहे हैं। बहुत सालों तक वो इसी तरह से पूरे एशिया में अपना पकड़ बनाया रखता है, लेकिन एक दिन अचानक बिग बुल जो है वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि बिग बुल को दरअसल ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और उनके पास सिर्फ 3 महीने की ही जिंदगी बची है। अब क्योंकि बिग बुल के पास बहुत सारा पैसा था, इसीलिए वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी जांच करता है, लेकिन डॉक्टर की जांच करने के बाद डॉक्टर हमेशा बिग बुल को एक ही बात कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। तभी भारत से थॉमस नाम का एक डॉक्टर आता है। वो बिग बुल से बोलता है कि वो तो इनका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम्हारी जान तो नहीं बच सकता, लेकिन हम तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें कि तुम दूसरे इंसान में जिंदा रह सकोगे और तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी जो है वो दूसरे इंसान में रहेगी और उस इंसान का मेमोरी जो है वो 4 दिन में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। बिग बुल को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो उसने तुरंत ही उस आदमी को ढूंढने के लिए बोल देता है। यहाँ पर थॉमस बोलता है कि एक आदमी ऐसा है और वो हैदराबाद में है, उसके ऊपर हमने पहले से ही परीक्षण कर चुके हैं। थॉमस ये भी बोलता है कि उसका नाम स्मार्ट शंकर है और वो थोड़ा सा हटेला है। बिग बुल बोलता है कि फौरन स्मार्ट शंकर को मेरे पास लाओ। अब यहाँ पर हमें स्मार्ट शंकर को दिखाया जाता है जो कि हैदराबाद में रहता है। स्मार्ट शंकर स्मार्ट होने के साथ साथ हैदराबाद की एक नामी चोर है। भाषा उसकी ऐसी होता है कि गालियां भी शर्मा जाए। स्मार्ट शंकर का रियल काम चोरी करने का है और वो छोटी मोटी चोरी नहीं करता, बल्कि वो तो बड़े बड़े रॉयल कैसीनो में चोरी करता है जिसमें बहुत सारा पैसा हो, जिनमें उसकी जान की बाजी ही क्यों न लगाना पड़े, वो पीछे नहीं हटता। ऐसे कामों में तो स्मार्ट शंकर जो है वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है। फिर एक दिन शंकर जब अपने दोस्तों के साथ एक ऑटो में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ता है जिसका नाम होता है जन्नत, जो दिल्ली से हैदराबाद काम करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर पहले ही नजर में शंकर जन्नत से प्यार कर बैठता है। शंकर जो है वो जन्नत को उसी ऑटो में उसकी कॉलोनी छोड़ता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि जन्नत जो है वो शंकर के घर के बाजू में ही रहने के लिए आई है। यहाँ पर शंकर समझ जाता है कि भगवान भी यही चाहता है कि शंकर और जन्नत एक हो जाए। जिसके बाद शंकर जो है वो हमेशा जन्नत की ही बातें करने लगता है कि उसे किस तरह से पटाया जाए। इसी के बारे में हमेशा वो सोचने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद शंकर जो है वो फिर से एक रॉयल कैसीनो में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसी कैसीनो में जन्नत मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही है। चोरी करते वक्त जन्नत उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पर शंकर मास्क पहना हुआ था जिससे वो उसे पहचान नहीं पाती। अब इन दोनों के बीच में फाइट होता है, लेकिन बाद में शंकर वो सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि जन्नत जो है वो उस क्लब के मैनेजर के पोस्ट पर थी और उसने चोर को भी नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। यह देखकर यहाँ पर जन्नत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि उस चोर को वो जरूर पकड़ेगी, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि दरअसल में चोर जो है वो शंकर ही है। अब यहाँ पर जन्नत का जब जा चुकी थी, लेकिन शंकर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे होता है। वो तो जन्नत को पटाकर उसके साथ रहना चाहता है और वो जन्नत के साथ बहुत ही आराम से जिंदगी जीने के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ पर हम बिग बुल को देखते हैं। बिग बुल शंकर को इंडिया से यहाँ पर लाने के लिए बटली नाम की एक लड़की को इंडिया भेजता है। बटली के लिए ये इतना आसान नहीं था।
था, क्योंकि शंकर का जितना मुंह चलता है उससे कहीं ज्यादा उसके हाथ पैर चलता है। एक दिन जब शंकर उसके दोस्त एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर बटली के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन शंकर उन्हें गालियां देने लगता है और इसी वजह से यहाँ पर उनके बीच फाइट होने लगता है और शंकर यहाँ पर उन सभी को मारकर भगा देता है। वहीं जब यह बात बिग बुल को मालूम चलता है तो बिग बुल बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 महीने ही है और इन्हीं 3 महीनों में उसे अपनी मेमोरी ट्रांसफर करनी है। इधर जन्नत के घर के बाहर कोई फायरिंग कर देता है, जिस वजह से जन्नत को डर लगता है और वो तुरंत ही शंकर को अपने पास बुला लेती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो फायरिंग दरअसल में शंकर ने ही किया हुआ था, ताकि वो उसके पास जा सके। और हम देखते हैं कि वो उसके पास चले जाता है और उसे प्रोटेक्शन देने लगता है और धीरे धीरे करके उसके नजदीक आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जन्नत उसके प्लानिंग को समझ जाती है और वो उसे अपने घर से भगा देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब शंकर एक और चोरी करने के लिए जाता है, तब वहाँ पर वो जन्नत को देखता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर चोरी करने के लिए आई थी। यह देखकर शंकर समझ चुका था कि दरअसल में यहाँ पर जन्नत भी एक चोरी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर वो उन्हें बोलता है कि हम अपनी एक गैंग बना लेंगे और हम जितने भी सामान चोरी करेंगे उसके आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ तक कि शंकर ने तो शादी तक का सोच लिया था। अब यहाँ पर उनके बीच में प्यार शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता है। इसी तरह से दोनों अपनी लाइफ में खुशी से रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बिग बुल इंडिया आ जाता है और वो फौरन ही शंकर के पास जाता है और उसे पकड़कर तुरंत ही लैब में लेकर आता है। यहाँ पर शंकर जब बिग बुल को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यह वही आदमी है जिसने बचपन में मेरी माँ पोचम्मा को मारा था और वह बचपन से सिर्फ इसीलिए जी रहा है ताकि वो इस इंसान को मार सके। लेकिन बिग बुल को ऐसा कुछ याद नहीं होता, क्योंकि बचपन से उसने आज तक बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन शंकर को सब कुछ याद होता है कि बचपन में उसने किस तरह से उसके माँ पोचम्मा को मारा था और वो उसे याद करने लगता है। दरअसल में पहले पोचम्मा जो है वो बिग बुल के घर पे काम किया करती थी। उसी बीच बिग बुल ने उसके पिता को मार देता है और यह सब कुछ पोचम्मा ने देख लिया था। जिसके बाद बिग बुल ने उसकी माँ को भी मार दिया था। वहीं वो एक गोली शंकर को भी मारा था, लेकिन शंकर बच जाता है। अब यहाँ पर शंकर पूरी तरह से गुस्से में होता है। वो उसे कुछ कर सके उससे पहले उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर थॉमस आते हैं और वो बिग बुल की सारी प्रक्रिया समझाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तुम्हारी मेमोरी को कॉपी कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी मेमोरी रहेगा और शंकर के अंदर भी मेमोरी रहेगा। और 4 दिनों के बाद शंकर पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा और पुराना शंकर पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। यह बात जो है वो बिग बुल शंकर को भी बता देता है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं बिग बुल के जाने के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस यहाँ पर सब कुछ सील कर लेती है। और जब वो लोग यहाँ पर शंकर को देखता है कि इसके अंदर बिग बुल की मेमोरी ट्रांसफर कर रही है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि सभी लोगों को यही इंसान ही क्यों मिलता, क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम होता है कि यह इंसान बहुत ही खतरनाक है। वो यहाँ पर शंकर को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर इनका सामना होता है बिग बुल की बहुत ही बड़ा गैंग से और वो इन सभी को चकनाचूर कर देती है। आखिर में सिर्फ यहाँ पर शंकर ही बचता है, जो कि अभी पूरी तरह से शंकर के रूप में ही है, लेकिन कभी भी वो बिग बुल के रूप में बदल सकता है। यहाँ पर शंकर को जब भी झटका लगता है तो बिग बुल के रूप में बदल रहा होता है। यहाँ पर बिग बुल को मालूम होता है कि शंकर को जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो लोग भी उसे कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि 4 दिन तक बस उसे किसी भी तरह से सेफ रहने देता है। लेकिन यहाँ पर मौका देकर शंकर एक कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो तुरंत ही जन्नत के पास जाता है। वो बीच बीच में बिग बुल के रूप में स्विच भी हो रहा था, जिस वजह से जन्नत डर जाती है और वो उसे फौरन पुलिस के पास ले जाती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी शंकर को बिग बुल के बारे में पूछने लगता है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वही शंकर भी बिग बुल की सारी इन्फॉर्मेशन
पुलिस वाले को बताने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होता है कि बिग बुल बहुत ही डेंजरस आदमी है। इसीलिए वो याद करता है और उसे बिग बुल के कुछ खुफिया बैंक अकाउंट्स के बारे में याद आता है और वो तुरंत ही पुलिस वाले को बता देता है। वहीं पुलिस वाले भी उनका पासपोर्ट चेंज कर देता है और जैसे ही बिग बुल को मालूम चलता है कि उसके अकाउंट के पासपोर्ट जो है वो चेंज कर दिया गया है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जन्नत को अपने पास उठा ले आता है। और यहाँ पर कुछ बातें मालूम चलता है कि दरअसल में जन्नत जो है वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। वो इसलिए बिग बुल के कैसीनो में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही थी ताकि वो उनके बारे में सब कुछ पता कर सके। वहीं जब ये बात शंकर को मालूम चलता है कि जन्नत जो है वो बिग बुल के पास है, तो वो तुरंत ही बिग बुल के पास चले जाता है और वो वहाँ पहुँचते ही तुरंत ही बिग बुल में स्विच हो जाता है, जिस पर कि यहाँ पर बिग बुल जो है वो उसका टेस्ट लेता है। लेकिन शंकर जो है वो टेस्ट में पास हो जाता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि शंकर ने बिग बुल को सब कुछ सच बता दिया है, मतलब कि बिग बुल की जो मेमोरी है वो सचमुच ही शंकर के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों भाई जश्न मनाते हैं, लेकिन अभी भी 4 दिन नहीं हुए थे, इसलिए बिग बुल शंकर को सेफ रखना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जन्नत जो है वो शंकर को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर रख देती है। अब पुलिस स्टेशन में शंकर देखता है कि एक पचम्मा नाम की औरत के ऊपर पुलिस वाले जुर्म कर रहे थे। यह पचम्मा उनकी माँ तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जुल्म करता देख शंकर को अपनी माँ पचम्मा को याद आने लगता है और वो पुलिस वाले के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वाले को बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर शंकर का जो मेमोरी है वो शंकर में चेंज हो चुका था और उसे याद आ जाता है कि 24 घंटे के अंदर बिग बुल को उसे मारना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में जो पचम्मा मिली थी वो उसे बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो उसे याद रहेगा कि मेरी माँ का बदला लेना है। शंकर पचम्मा से कहता है कि अगर मैं तुम्हें भगाने की कोशिश भी करूँ तब भी तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल में बदल जाता है और वो एक कार लेकर बिग बुल के पास जाने लगता है। अब यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल में बदल चुका था, इसीलिए वो पचम्मा को अपने साथ नहीं ले जा रहा था। लेकिन पचम्मा दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ रही होती है और जिस जगह पर शंकर आता है उसी जगह पर पचम्मा भी आ चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकर बिग बुल के पास पहुंच जाता है, जो कि शंकर के अंदर अभी फिलहाल बिग बुल ही था। लेकिन बिग बुल को ऐसा लग रहा होता है कि वो फिर से वापस आया है, इसका मतलब शंकर के अंदर शंकर ही है और वो उसे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, शंकर के अंदर सचमुच में बिग बुल ही था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है और वो बिग बुल से बोलता है कि दरअसल में तुम्हें इंडिया लाने का सब कुछ एक प्लान था और यह सारा प्लान शंकर ने ही तैयार किया था। शंकर ने आज तक जितनी भी कैसिनो की लूटा है वो सारे के सारे तुम्हारे ही है। शंकर को अपना माँ का बदला लेना था, इसीलिए तुझे किसी भी तरह से इंडिया लाना चाहता था। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर भी एक बहाना था और तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर करना ये बहुत ही बड़ा प्लानिंग था। अब जैसे ही बिग बुल को मालूम चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो यहाँ पर वो शंकर को मारने लगता है। अब मारते मारते शंकर को वो एक गोली भी मार देता है। दूसरी गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर वो पचम्मा आ जाती है। वहीं पचम्मा को देख बिग बुल उसे सीढ़ियों से धकेल देता है और यह देखकर शंकर के अंदर बिग बुल चले जाता है और फिर से उसके अंदर शंकर वापस आ जाता है और वहाँ पर बिग बुल को पचम्मा को मारता देख उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बिग बुल के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकर बिग बुल के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। अब कुछ देर के बाद में शंकर का सामना बिग बुल से होता है और यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब मूवी के अंत में हमें मालूम चलता है कि डॉक्टर थॉमस ने यहाँ पर शंकर की एक मेमोरी को कॉपी करके रखा है, जिससे कि वो उसे वापस शंकर के अंदर डाल सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।